Hello students, in exercise 6b, today we will learn about some divisibility rules. Why there is a need of divisibility rules in mathematical operation? Because there were large number and in the complex question there is the need of divisibility rule. Suppose we have complex division and their question asks that it is divisible by 2, 3, 4 or 5. So one by one we have to divide all the questions and according to that we determine it is divisible or not. So it takes more time to solve that problem. So for this purpose there is introduced in mathematical divisibility rule. So in divisibility rule there were different number given to you and there is a rule how any number we have checked that is divisible by that given number or not. Here is chart given you and the heading is divisibility rule. The first column is a number is divisible by, there were number given to you. In second column there is a rule apply for that number. And the third column that is test with 360. Test with 360, that means here is the example. I am taking here 360. You have to take other example and apply this rule and check it is divisible by given number or not. So the first number is 2. So how we have to check any large number or any complex division that is divisible by 2 or not. हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो जो आपका नंबर जो लार्ज नंबर दिया गया है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है. So the rule is if the number is even, that is the ones digit is 0, 2, 4, 6 or 8. So for the explanation of given rule, if any number, if the ones digit is even, that means कोई भी जो आपका नंबर दिया गया है और वंस प्लेस का डिजिट अगर आपका 0, 2, 4, 6 और 8 है, that means that given number divisible by 2. वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा. क्यों होगा? क्योंकि वंस प्लेस पे उस जो नंबर आपको दिया गया है वंस प्लेस पे उसमें क्या है, या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर 360. द वंस डिजिट इज 0. यहाँ वंस प्लेस पे आपका क्या है, 0 है. सो द नंबर इज इवन. 0 क्या आपका इवन नंबर है. हेंस 360 इज डिविजिबल बाय 2. इसलिए 360 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. नाउ द सेकेंड इज 3. इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. 3 का रूल आपका क्या कहता है, इफ देयर वेर नंबर गिवन टू यू एंड इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. जो आपका नंबर दिया गया है उसमें जितने भी डिजिट्स हैं अगर हम उसका सम निकालते हैं और जो सम निकालने के बाद आपका जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स वो लार्ज नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल इन 360 हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है. तो 360 हाउ मेनी डिजिट हियर, 3, 6 एंड 0, 3 डिजिट. We add this 3 plus 6 plus 0, that is 9. So 9 is divisible by 3. So 360 भी आपका 3 से divisible होगा. क्यों होगा? क्योंकि 3 plus 6 plus 0 is equal to 9 and 9 is divisible by 3. ठीक है, इसलिए 360 भी 3 से divisible होगा. Now come on next, the number is 4. If the number formed by the last 2 digit is divisible by 4. 4 का रूल आपका क्या कहता है, इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. जो आपका नंबर कोई जो नंबर डिविजिबल करने के लिए दिया गया होगा चेक करने के लिए वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका नंबर दिया गया होगा तो लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे कि क्या वो 4 से डिविजिबल है. इफ़ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 तो वो आपका जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है दैट इज़ डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने 360 लिया है तो द लास्ट 2 डिजिट आर 6 एंड 0.
दैट मीन्स 60, लास्ट का 2 डिजिट आपका मिलाएंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, 6060। 60 इज डिविजिबल बाय 4, इसलिए 360 भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नाउ कम ऑन 5, इफ द वंस डिजिट इज 0 और 5, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, इफ वंस प्लेस डिजिट इज 0 और 5, वंस प्लेस का जो डिजिट है उस वो जो आपका नंबर दिया गया है, अगर वंस प्लेस के डिजिट पे आपका 0 है या फिर 5 है, दैट मीन्स द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल 360 एंड हियर वंस प्लेस पे आपका क्या है, 0, और आपका रूल में भी क्या कह रहा है कि अगर वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, तो इन 360 वंस प्लेस that is 0, so 360 is divisible by 5. Now come on 6, if the number is divisible by both 2 and 3, कोई भी नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें उस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी 2 से भी और 3 से भी। 360 डिविजिबल है कि नहीं है 6 से, तो हम 360 को किससे चेक करेंगे, 2 से भी, 2 के रूल से भी और 3 के रूल से भी, ओके। और अगर दोनों का रूल इसमें फॉलो करता है, दैट मीन्स 360 6 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। इसलिए अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, हमें 2 से भी चेक करना है और 3 से भी। नाउ कम ऑन 8, इफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट एट द 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। 8 का रूल आपका क्या कह रहा है, इफ देयर वेर नंबर गिवन टू यू और यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को मिला करके जो आपका नंबर फॉर्म होगा, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दैट गिवन नंबर डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, 360, ओके। सो वंस प्लेस क्या है आपका, 0, टेंस प्लेस 6 एंड 100 प्लेस 3, दैट मीन्स तीनों अगर हम डिजिट को मिला देते तो कौन सा नंबर बनेगा, 360, और 360 divisible by 8, so that number given to you also divisible by 8। लास्ट के 3 डिजिट से मिलाने से जो नंबर फॉर्म होगा, अगर वो 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो आपका लार्ज नंबर गिवन है जिसमें हमें चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपका वो 8 से डिविजिबल होगा। सो स्टूडेंट, this divisibility rule given to you to make your calculation easy. To check the divisibility rule, we fastly do our division. हम चेक कर सकते हैं, और हम सपोज देयर वेर क्वेश्चन गिवन टू यू, 4 क्वेश्चन दिया गया है एंड द क्वेश्चन आस्क कि आप चेक कीजिए ये गिवन नंबर जो 4 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, 4 नंबर दिए हुए हैं, वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। सो इफ़ यू डोंट नो डिविजिबिलिटी रूल, तो आप क्या करेंगे, you divide every number and after that you give me answer that divisible by 3 or not। तब आप जो है आप मुझे आंसर देंगे कि 3 मैम ये जो गिवन नंबर है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सो इफ़ यू नो द डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो आप सिंपली रूल फॉलो अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। सो हियर नो नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल हमारे जो डिविजिबिलिटी चेक करना है, डिवाइड है कि नहीं है, ये हमारा बहुत ईजी कर सकता। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, for divisibility rule 9,
इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, 9 कोई भी नंबर जो गिवन नंबर आपका लार्ज नंबर दिया गया है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, वो जो लार्ज नंबर आपका दिया हुआ है उसमें जितने भी डिजिट हैं अगर हम उनका सम निकालें, ऐड करें और सम निकालें, अगर सम जो आपका आता है दैट इज़ डिविजिबल बाई 9, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 360 यहाँ हमने लिया है, तो इन 360 देयर वेर 3 डिजिट 3, 6 एंड 0। व्हेन वी ऐड दिस 3 + 6 + 0 इक्वल टू 9, और 9 आपका क्या है, 9 से डिविजिबल है, इसलिए 360 से और अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो वो डिविजिबल होगा। नाउ कम ऑन 10, इफ़ द वंस डिजिट इज़ 0, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, वंस प्लेस पे हम क्या चेक कर लेंगे, सीधे 0। अगर वंस कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर है, अगर वंस प्लेस पे 0 है दैट मीन्स कि वो 10 से डिविजिबल होगा। In 360 the ones digit is 0, so 360 is divisible by 10. Now come on 11, if the difference of the sum of its digit is odd place and the sum of the digit in even place is either 0 or divisible by 11. 11 का रूल आपसे क्या कहता है, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें क्या करना है, जो आपका लार्ज नंबर गिवन है उसमें जो सम प्लेस पे जो डिजिट हैं उसको आप ऐड कर लेंगे और जो ऑड प्लेस पे डिजिट हैं उनको आप ऐड कर लेंगे और दोनों का हम क्या निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन। इफ़ द सब्ट्रैक्शन इज़ आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11, अगर जो आपका सब्ट्रैक्शन करने पे अगर 0 आ रहा है या फिर जो आपका नंबर आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल सी हियर ऑड प्लेस डिजिट, हियर इज़ 3 एंड 0, ऑड प्लेस पे आपके कौन कौन से डिजिट हैं, 3 एंड 0, तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3, एंड इवन प्लेस पे आपका 6 है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस 6 - 3 इक्वल टू 3, दैट मीन्स स्टूडेंट हमें सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिला, 3 इज आइदर, लेकिन 11 के रूल में होना क्या चाहिए, 0 और डिविजिबल बाई 11, सो इट विल नॉट डिविजिबल बाई 11। नाउ कम ऑन 15, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5, कोई भी नंबर जो गिवन नंबर है आपका जो भी लार्ज नंबर दिया गया है वो 15 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं है तो हमें 3 एंड 5 दोनों से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। क्यों, बिकॉज 3 × 5 गिव्स 15, इसलिए कोई नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं है, वी चेक द डिविजिबिलिटी रूल विथ 3 एंड 5, दोनों से हम चेक करेंगे। इफ़ दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाई 15 ऑल्सो। So, for example, 360 is divisible by both 3 and 5. So, 360 is divisible by 15. Now, come on last number, that is 25. If the number formed by the digit at the tens and unit place is divisible by 25. So, here is the example, 8750 and the last ones and tens place digit is 50. So the number form 50 that is divisible by 25, क्योंकि 50 आपका क्या होगा 25 से डिविजिबल है, इसलिए 8750 is divisible by 25 also. So student, these are more about the divisibility rule, how we makes our calculation easy to check the division easily. These are the rule you have to learn proper way and make practice in rough copy. You take any number and follow, apply all the rule, first 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 and 25. इस रूल को आप अप्लाई करेंगे एंड चेक दैट इज डिविजिबल बाय और नॉट।